अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जो कहानियाँ इस यज्ञ में बीत चुकी हैं जिसमें तू मौजूद थी, वो एक बार फिर अपना मान दोहराएंगी। वो कहानियाँ फिर अमल में आएंगी, उसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि यही कुल युग और सतयुग की बात है। कैसी कहानियाँ महाराज, कैसी कहानियाँ? रानी शारदा ने बेचैनी से पूछा। रानी कंधारी की कहानी, सीपादिल की कहानी, नंदराज की कहानी, बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी। और इससे पहले की भी बहुत सी कहानियाँ हैं। वरयुदन की भी कहानी, और उससे पहले राजा दोहितर आशिस्तर की भी। कौन कौन सी कहानी तुझे सुनाऊं? समय तुझे खुद सब कुछ बता देगा। महाराज, एक बात आपने पहले भी तो कही थी। रानी शारदा बोली। कौन सी बात? आपने कहा था महाराज कि आप जो ज्ञान कर रहे हैं उसमें आप पिछले जन्मों की खबरें लाएंगे, और वही खबर तो मैं तुझे सुना रहा हूँ रानी शारदा। तो क्या ये बात सच है? कौन सी बात? महाराज गिरधारी लाल ने पूछा। यही कि पिछले जन्म में रानी कंधारी मैं थी। हाँ, और इससे पिछले जन्म में कुछ और। हाँ रानी शारदा, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। जन्म की बातें किसे याद रहती है रानी शारदा? सब भूल जाते हैं, और वो वही होते हैं जो कुछ याद रखते हैं, और जो याद नहीं रखते उन्हें सब कुछ वक्त याद दिला देता है। और रानी शारदा, तेरे हालात ने भी रुख बदला है, लेकिन होगा वही सब कुछ जो पहले हो चुका है। अभी तो ना जाने कितने जन्म बाकी हैं। अभी तो ये मिट्टी की ज़मीन कायम है, और जब तक ये ज़मीन कायम रहेगी कहानियाँ इसके गिर्द घूमती रहेंगी, और मिनश भी उसके साथ साथ घूमता रहेगा। महाराज गिरधारी लाल ने कहा, और रानी शारदा तअज्जुब व हैरत से ये सब कुछ सुनती रही। तब उसने गहरी सांस लेकर कहा कि महाराज, मिनश बड़ा कमज़ोर है। पिछले जन्म में, पिछले युग में जो कुछ भी रहा, लेकिन इस जन्म में मैं रानी शारदा हूँ, अपने तिलक चंद की दीवानी। अगर मुझे तिलक चंद ना मिला तो मैं प्राण दे दूँगी। भगवान की सौगंध, मैं प्राण दे दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन्हीं पत्थरों से सर फोड़ फोड़ कर अपने प्राण दूंगी। रानी शारदा बिलक बिलक कर रोने लगी। धीरज रख रानी शारदा, धीरज रख। जो कुछ मैं बताऊंगा वही कुछ करना होगा, वरना न जाने किन किन कठिनाइयों से तुझे गुजरना पड़ेगा। महाराज गिरधारी लाल ने कहा। मैं तैयार हूँ महाराज, मगर एक बात का मुझे विश्वास दिला दें। बोल, क्या कहती है? मुझे भगवान की सौगंध घुमा खुराकर ये विश्वास दिलाएं, सौगंध खाकर ये विश्वास दिलाएं कि मेरा तिलक चंद मुझे ज़रूर मिलेगा। भगवान की सौगंध रानी, तुझे तेरा तिलक चंद ज़रूर मिल जाएगा। गिरधारी लाल ने कहा। लेकिन कब? 12 बरस के बाद। गिरधारी लाल महाराज ने कहा, और रानी दिल पकड़ कर रह गई। 12 बरस? रानी ने उम्मीदों बीम की कैफियत में देखा, और वहाँ पूरे 12 बरस, और इससे पहले तो दुनिया जहान के जो कर ले, तिलक चंद तुझे नहीं मिलेगा। महाराज, मगर 12 बरस तक मैं जीती कैसे रहूंगी? रानी शारदा ने यासियत से कहा। तू जीती रहेगी रानी शारदा, यही तेरे भागों की लेखा है। हाय राम, मैं क्या करूं? किस तरह इन 12 बरसों तक अपने आप पर काबू रखूं? रानी शारदा बिलक पड़ी। और जिस तरह भी बन पड़े शारदा, जिस तरह भी बन पड़े, क्या तू यहाँ से निकलना चाहती है? मैं क्या करूँ महाराज? शोहर छिन गया, बेटा छिन गया, मैं अकेली क्या करूं महाराज? मुझे तो यही मौत आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, यहाँ तुझे मौत भी ना आएगी, और अगर तू इसके यहाँ से निकली तो आने वाला समय तुझे किसी न किसी तौर यहाँ से निकाल देगा। गिरधारी लाल ने कहा। तब फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तब फिर मैं क्या करूं महाराज? आप ही कोई उपाय बताइए ताकि मैं आइंदा के हालात का मुकाबला कर सकूं। रानी शारदा ने अफसरदगी से कहा। तो मुझे एक बात बता। पूछे महाराज। तो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊँगी महाराज? कोई ऐसी जगह तेरे जहन में है जहाँ रह कर तो खुद को महफूज समझ सके? गिरधारी लाल ने पूछा। महाराज, आप मुझे वहाँ पर नहीं पहुँचा सकते जहाँ मेरा तिलक चंद है। जाएगी भी तो उसे ना पाएगी, तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा उठ, गिरधारी लाल ने कहा। चल मेरे साथ आ। और फिर उसने रानी का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़े पकड़े गार के धाने तक आया। धाना खुला हुआ था, और हवा के झोंके उससे अंदर आ रहे थे। क्या गार की चट्टान खुल गई महाराज? हाँ रानी शारदा। कैसे महाराज? मैंने खोली है। आपने महाराज? रानी शारदा ने हैरत से पूछा। हाँ रानी, मैंने।
पर महाराज अकेले वो तो बहुत वजनी थी, अकेला आदमी तो उसे सरका भी नहीं सकता। महाराज तू मुझे क्या समझती है रानी, मेरा ज्ञान कम नहीं है। गर्दारी लाल ने कहा, मैं जानती हूँ महाराज, अच्छी तरह जानती हूँ। तो यही सोचा करती थी ना कि मैंने आपका हुक्म टाल दिया, इसलिए मुझे आपका श्राप नहीं लगा। नहीं रानी, हम साधु संत हैं, हम कभी किसी को श्राप नहीं देते, ऐसी कोई बात नहीं। आजा, गर्दारी लाल ने कहा और उसे लिए हुए चल पड़े। रानी श्रद्धा अब खामोशी से उनके साथ चल रही थी। अगर गर्दारी लाल से छोड़ देते तो वो पत्थरों की ठोकरें खा कर मर जाती, लेकिन गर्दारी लाल उसका हाथ पकड़े हुए थे। ना जाने कितना सफ़र तय करना पड़ा और उसके पैरों की कुव्वत जवाब दे गई थी, लेकिन महाराज गर्दारी लाल चलते रहे। तब उसने पूछा, अभी और कितनी दूर चलेंगे महाराज? तेरे पैरों में छाले पड़ गए रानी श्रद्धा। हाँ महाराज, देख लिया तूने ये संसार कितने रूप बदलता है। कल तक तू रानी थी, तेरी सवारी के लिए रथ फिरते थे, लेकिन आज का संसार बदला हुआ रंग तूने देखा। आज पैदल चलने से तेरे पाँव में छाले पड़ गए। हाँ महाराज, रानी श्रद्धा अफसुर्दगी से मुस्कुराई। बहर सूरत बैठ जा यहाँ पर और मेरी बात गौर से सुन ले। गर्दारी लाल ने कहा, जी, आज से तू रानी श्रद्धा नहीं। क्या मतलब? रानी का मुंह हैरत से खुल गया। कोई तुझसे पूछे कि तू कौन है तो तू अपना नाम श्रद्धा नहीं बताएगी, फिर क्या कहूँ महाराज? कोई भी नाम ले देना। जो पहला शख्स तेरे पास आए और तुझे ले जाने की पेशकश करे तो तू उसकी बात मान लेना और उसके साथ चली जाना, और फिर जिस तरह भी समय बीते उसे बिताना। हाँ, ये बात तेरी अपनी है कि 12 वर्ष के एक दिन को गिन गिन कर गुजार दे। जब 12 वर्ष पूरे होंगे तो कोई तुझे लेने आ जाएगा, और जो तुझे लेने आएगा वो तेरा बेटा तिलक चंद होगा। गर्दारी लाल ने कहा, जय महाराज की। जो महाराज का हुक्म। रानी श्रद्धा एक दर्द भरी सांस लेकर बोली और महाराज खामोश हो गए। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर रानी श्रद्धा ने आवाज़ दी, गर्दारी लाल महाराज, क्या यहाँ पानी मिल सकेगा? लेकिन जवाब में उसे कुछ सुनाई ना दिया। गर्दारी लाल जी, महाराज, गुरु जी, उसने कई आवाज़ें दी, लेकिन गर्दारी लाल महाराज का यहाँ अब कोई वजूद नहीं था। हे भगवान, हाय राम, मैं अकेली रह गई। रानी श्रद्धा ने बेबसी से दोनों हाथ फिजा में फैला दिए। वो वैसे ददा होकर उठ खड़ी हुई। फिर बोली, क्या आप यहाँ से चले गए महाराज? महाराज, क्या आप यहाँ से चले गए? वो गर्दारी लाल को पुकारती रही, लेकिन बेसूद। उसकी सारी आवाज़ें सदाएं सहरा साबित हुई। हाँ, दूर कहीं से घोड़ों की टापें ज़रूर सुनाई दी। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। कौन है? कौन है? सुनो सुनो, कौन है यहाँ? और वो ज़ोर ज़ोर से हाथ फैलाकर चीखने लगी। चट्टानों में घोड़ों की आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। और फिर कोई उसके नज़दीक आकर रुक गया। कौन है तू? एक भारी आवाज़ दी। मैं भैया एक उभागन हूँ, रानी श्रद्धा ने कहा। ओहो, क्या तू अंधी है? करख्त आवाज़ ने पूछा। हाँ भाई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहाँ रहती है? मैं न जाने कहाँ रहती थी, वहाँ से भटक कर यहाँ आ गई हूँ। पागल मालूम होती है सरदार, किसी ने कहा। शायद उसी करख्त आवाज़ ने जवाब दिया और फिर बोला, क्या करें इसका? घोड़ों से रोंद डालो सुसरी को। एक आवाज़ उभरी और चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर करख्त आवाज़ ने उसका सुकूत को तोड़ा। क्या फ़ायदा होगा इससे? सरदार, खेलों में फ़ायदे नुकसान की बात नहीं सोची जाती, एक शख्स ने कहा। पर यह तो कोई खेल ना हुआ। एक बूढ़ी औरत को घोड़ों के कदमों तले रोंद कर हम क्या करेंगे? तो फिर सरदार, इसे तलवार भोंक कर हला कर दें। क्या तू पागल है? भला इस औरत को हला करके हमें क्या मिलेगा? मैं एक तरकीब बताऊं सरदार, एक दूसरे शख्स ने कहा। हाँ बोल, और इसे अपने साथ ले चले। क्यों? अंधी है बेचारी, पड़ी रहेगी, क्या फ़ायदा इसके प्राण लेने से? एक नरम मीठी और मेहरबान आवाज़ सुनाई दी और सरदार कुछ सोचने लगा। फिर बोला, ठीक है नाथ, मुझे तेरी तजवीज़ पसंद है, हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। चलो इसे उठाओ और घोड़े पर बिठा लो। जो हुक्म सरदार का, किसी ने कहा। और फिर कोई शख्स रानी श्रद्धा के पास पहुंच गया और उसने उसका बाजू पकड़ कर कहा, हमारे साथ चलेगी? चलूंगी भाई, रानी श्रद्धा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तो आप मेरे साथ आ गया और उस शख्स ने उसे सहारा देकर घोड़े की पुश्त पर बिठा लिया। रानी श्रद्धा ने सैकड़ों बार घोड़े की सवारी की थी, लेकिन वो वक़्त कुछ और था और ये वक़्त कुछ और। फिर जब घोड़े सवार खुद उसके पीछे बैठा तब उसने कुछ अर्ज ना किया था और उसने उसे भाई कहा था, और भाई कहने के बाद उसने अपने मन में उसे भाई समझ लिया था। चुनाचा उसके सीने के साथ लगकर बैठने में रानी श्रद्धा ने कोई तर्ज ना किया। तब उन लोगों ने घोड़ों को एड़ लगा दी और घोड़े पहाड़ों में दौड़ने लगे।
न जाने वो कौन लोग थे और उसे कहाँ ले जा रहे थे। रानी शारदा को इसका कोई इल्म नहीं था, लेकिन गरदारी लाल की बातें उसे याद थी। गुरु गरदारी लाल ने कहा था कि जो पहला शख्स तुझे अपने साथ ले जाना चाहे उसके साथ चली जाना और फिर 12 साल उसी के साथ बिताना। 12 साल उसने घोड़े पर बैठे बैठे सोचा और फिर सीने पर गर्दन झुका दी। अगर बाग में यही सब कुछ लिखा है तो फिर ठीक है। अगर 12 साल तक जीती रही तो अपने तिलक चंद को भी देख लूँगी, वरना उसकी याद दिल में लिए पुरलोक सदार जाऊँगी और वहाँ जाकर राजा जय चंद से कहूँगी कि तुमने संसार में मेरे लिए कुछ भी तो ना छोड़ा। तुमने राजनीति के चक्कर में पड़े मेरे बेटे तिलक चंद को मुझसे छीन लिया और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन ये आंसू घोड़े की तेज रफ्तारी की वजह से फिजाओं में तहलील होते रहे और घोड़े ना जाने कब तक दौड़ते रहे। और फिर घोड़ों के रुकने की आवाज़ें सुनाई दी और उसी शख्स ने नीचे उतरते हुए बाजू से सहारा देकर उसे नीचे उतारा। आओ हमारे साथ आओ। कौन सी जगह है भैया? ये सब मालूम करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अंधी हो, बेसहारा हो, 2 वक्त की रोटी और कपड़ा चाहिए होगा, वो तुम्हें यहाँ आसानी मिल जाएगा। ठीक है भैया, जो तुम्हारा हुक्म। रानी शारदा ने गर्दन झुका दी और वह शख्स उसे सहारा दिए हुए अंदर ले आया। न जाने कैसी जगह थी, कौन सी जगह थी। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, कुछ दिखाई न दिया। वो चलती रही और थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने उसे एक ऐसी जगह पर बिठा दिया जो शायद नरम थी और शायद मखमल के गद्दे से सजी हुई। यहाँ बैठ जाओ, एक बड़ा कमरा है जहाँ तुम्हारा बिस्तर है और उठकर मेरे साथ आओ। अपने कदम गिन लो कितनी दूर तुम्हें आना है और ये आशनान की जगह है। यहाँ तुम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हो। हाँ, अगर सरदार ने चाहा तो तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी को रख देगा। मेरे लिए किसी की क्या ज़रूरत, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। बहर सूरत तुम अंधी हो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सरदार से हमेशा नरम रोई से पेश आना और उसकी बात मानती रहना, वो जैसा कहे वैसा करना, और इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है भैया, तुम्हारा बड़ा एहसान कि तुमने मुझे ये सारी बातें बता दी, मगर ये सरदार कौन है? बड़ा तजस्सुस है तुम्हारे अंदर, बड़ी भी। अंधी हो, बेसहारा हो, बस अपने काम से काम रखो। ये सारी बातें तुम्हारे जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अगर कभी वक्त ने मौका दिया तो सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा। ठीक है भैया, अब कोई बात तुमसे ना पूछूंगी। रानी शारदा ने गर्दन हिलाते हुए कहा और वह शख्स उसे छोड़कर चला गया और उसके कदमों की आवाज़ मालूम हो गई तो रानी शारदा एक बार फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। हाय राम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने क्या पाप किए थे भगवान? सब कुछ ही तू छीन लिया। तूने मुझसे और उसे एक साथ। वो देर तक रोती रही और ना जाने कब तक उसकी अंधी आंखों से आंसू बहते रहे। तब उसे एक मासूम सी आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। सुनो, तुम रो रही हो? हाँ, मैं रो रही हूँ, मगर तुम कौन हो? मुझे सरदार ने तुम्हारे पास भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? दुर्शना। कौन हो तुम बेटी? बस मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, आओ बैठो मेरे पास, बातें करोगे मुझसे? क्यों नहीं, और सरदार ने मुझे इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुमसे बातें करूं। उसने कहा है कि तुम अंधी हो, मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए आई हूं। क्या तुम अंधी हो माता जी? हाँ बेटी, मैं अंधी हूँ। ओहो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जन्म जन्म की अंधी हो या अभी अंधी हो गई हो, जो तेरा मन चाहे समझ ले बेटी। बस अब तो मैं अंधी हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है माँ जी। कोई बात नहीं बेटी, भगवान की इच्छा होती है और वही होता है कि भाग्य के लिखे को ना तू टाल सकती है और ना मैं। रानी शारदा ने कहा और फिर बोली, तू है कितनी बड़ी, मेरे पास तो आ। और बच्ची ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। रानी शारदा ने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा ना होगी। चेहरा टटोलने से भी ये एहसास हुआ कि खूबसूरत भी है। दर्शना, उसने बच्ची को आवाज़ दी। जी माता जी। तेरे माता पिता कहाँ हैं बेटी? माता जी, मुझे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। लड़की ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ उन्हें? क्या तू इनके साथ नहीं रहती थी? रानी शारदा ने फिर पूछा। नहीं माता जी, मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तो आँख खोली, यही माहौल देखा। ना कोई माता, ना पिता, ना कोई मोहब्बत करने वाला और ना ही कोई घर। रानी शारदा ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, ओह, और मेरी बच्ची, तू बहुत दुखी मालूम होती है। ये सरदार कौन है? अरे तू कब से उसके साथ है? शारदा ने फिर पूछा और लड़की चंद साथ के लिए खामोश हो गई और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, माता जी, मैंने आँख खोली तो यही सरदार मेरे सामने था और ये मुझे नहीं मालूम कि इनके पास कैसे आई।
वैसे ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, मगर इन गारों से बाहर नहीं निकलने देते। तो क्या ये लोग गारों में रहते हैं? तो और क्या माता जी, तुम्हें नहीं मालूम ये सब गारों में रहते हैं? मुझे नहीं मालूम बेटी, मैं तो अंधी हूँ ना। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। तो क्या यहाँ बहुत सारे गार हैं? रानी शारदा ने पूछा। हाँ माता जी, यहाँ बहुत से गार हैं, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों के दामन में दूर दूर तक दरख्त फैले हुए हैं और उन दरख्तों के दरमियान एक बड़ा तालाब है। मैं कभी कभी उस तालाब में नहाने जाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है माता जी। चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहाती हैं और मुझे यूँ लगता है जैसे वो सब की सब मुझसे बातें कर रही हों, मगर उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। ये चिड़ियों की बातें, परिंदों की बातें हमारी समझ में क्यों नहीं आती माता जी? लड़की ने भोलेपन से कहा और शारदा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोली, इसलिए बेटी कि तुम इंसान हो, वो परिंदे। इंसान की बातें समझने में और परिंदे परिंदों की। तो क्या परिंदों की ज़ुबान अलग होती है माता जी? लड़की ने मासूमियत से कहा। हाँ बेटी, और ये तो मैं भूल गई थी माता जी कि परिंदों की ज़ुबान अलग होती है। हाँ बेटी, जिस तरह इंसान अपनी ज़ुबान समझता है उस तरह परिंदे भी अपनी ज़ुबान समझते हैं। ठीक है माता जी, पर ये अपनी ज़ुबान में क्या कहती हैं? भगवान का नाम लेती हैं। और क्या कहती हैं? बस सिर्फ भगवान का नाम लेती हैं। बच्ची ने कहा। हाँ, हम आपस में बातें करती हैं। रानी शारदा हंस पड़ी और बच्ची की बातों से उसका दिल बहल गया था। ठीक है माता जी, मैं इनकी बातें समझने की कोशिश करूँगी। और वैसे मुझे परिंदे बड़े प्यारे लगते हैं। तू भी तो एक परिंदा है। लो, मैं कहाँ परिंदा हूँ माता जी? मेरे पर कहाँ हैं? मैं तो उड़ भी नहीं सकती। एक बार मैंने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी थी तो मेरी बड़ी ज़बरदस्त चोट लग गई थी। ना ना बेटी, ऐसे काम मत किया करो, रानी शारदा ने कहा। अच्छा माता जी, मैं आपकी बात मानूंगी, पर यह बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? क्यों तो मुझसे बातें कर रहे, वही है, यही काफ़ी नहीं? अगर काफ़ी है तो ठीक है माता जी, पर सरदार ने यही कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना होने दूं, दर्शना ने कहा। अरे तू खुद इतनी सी है और ख़ुद तेरे लिए कोई ख्याल रखने वाला न होना चाहिए, और तू नन्ही सी बेटी, तो मेरा क्या ख्याल रखेगी? हाँ, एक बात तो बता। जी माता जी। तू मेरे साथ रहेगी? क्यों नहीं रहूँगी? सरदार ने मुझे तो यही कहा है कि अब मैं तुम्हारे पास रहूँ। मैं तुम्हारे पास रहने ही तो आई हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। मगर ये गारों में क्यों रहते हैं? आपको नहीं मालूम माता जी? नहीं बेटी, मुझे क्या मालूम, ये सब के सब डाकू हैं। और रानी शारदा का मुंह हैरत से खुल गया और फिर वो तज्जे भरे लहजे में बोली, डाकू? क्या ये लोग डाकू हैं? हाँ माता, ये सब के सब डाकू हैं। रातों को डाका डालते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं और खूब सारा माल जमा करके वापस आ जाते हैं। वैसे सरदार बहुत अच्छा आदमी है, अपने साथियों के साथ तो बहुत सख्ती से पेश आता है, मगर मेरे साथ उसने कभी कोई सख्ती नहीं की। और ये लोग डाकू हैं, डाकू। शारदा का सीना भी धोंकड़ी की तरह चलने लगा और उससे इस नाम से खौफ महसूस हो रहा था। और फिर वो अपने खौफ पर खुद ब खुद हंस पड़ी। भला मुझे डाकुओं से क्या डर? मुझे अंधी का वो क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन तकदीर कहाँ ले आई और अब इन्हीं के साथ मुझे 12 बरस बिताने हैं। खटना शायद इन 12 बरसों के बिताने के बाद मुझे मेरा तिलक चंद मिल जाएगा। और तिलक चंद क्या याद आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ममता के मुंह बंद खुल गए और आंखें खून उगलने लगी। हसरत और यास के मरका आंखें तिलक चंद को देखने के लिए बेताब थीं, पर तिलक चंद कैसे मिलता? कौन उसे ढूंढ कर लाता? हाय राम, हाय भगवान, मेरा तिलक, मेरा बेटा। और उसका दिल एक बार फिर गम की शिद्दत से फटने लगा। हाय राम, कैसी अजीब इम्तहान है मेरा, कैसी अजीब तकदीर है मेरी। बच्ची ने उसकी आंखों से आंसू देखे तो एकदम परेशान हो गई और बेचैनी से बोली, माता जी तुम रो रही हो? नहीं तो बेटी, रानी शारदा ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को रगड़ा। नहीं माता जी, तुम रो रही हो, तभी तो तुम आंसू पूंज रही हो। नहीं मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। बताओ ना माता जी, क्यों रो रही हो तुम? बस बेटी, कोई याद आ गया था। कौन याद आ गया? छोड़ो बात बेटी इन बातों को, क्या रखा है इनमें? तू ये बता के समय क्या हुआ है? ओहो, अच्छा हुआ माता जी आपने मुझे याद दिलाया। रात हो रही है, भोजन का समय है। भोजन ले आऊँ मैं आपके लिए? जैसे तेरी मर्जी, रानी शारदा ने कहा। और भूख उसे बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन अब उस पर एक बच्ची की जिम्मेदारी भी थी, और बच्ची भी ऐसी जिस पर बेसाख्ता प्यार आ जाए।
चुनाचा उसने सोचा अच्छी बात है और उसके साथ वक्त भी अच्छा कट जाएगा, और फिर उस बेचारी का भी इस संसार में कौन है, वो तो तन्हा भी नहीं जानती, और उसके माता पिता कौन हैं और कहाँ से लाई गई है। आहिस्ता आहिस्ता तिलक चंद को सारे हालात का इल्म होता जा रहा था, और उसका मोती उसका हमदर्द और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहा था। ये देहाती आदमी और उसकी दोनों बेटियां उसका इस तरह एहतराम करते जैसे वो अब भी उनका राजा हो। बड़ी अजीब सी कैफियत थी तिलक चंद की। दोनों लड़कियां उससे हंसी मजाक करती तो उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, और फिर एक दिन यूं हुआ कि वह अपनी जगह से निकलकर उस समाधि की जानब चल पड़ा जो टूटी फूटी और बदनुमा थी। समाधि के हाथे में कदम रखते ही उसे एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। ये समाधि वह पहले भी देख चुका था, और उस समय जब उसकी माता उसे यहाँ लाई थी, और इस वक्त भी उसे अजीब से एहसास से वास्ता पड़ा था, और अब भी वो समाधि के पास बैठकर अजीब से ख्यालात में खो गया, और ये ख्यालात अजीब थे और उसकी आंखें बंद सी हो गईं। तब उसे यूं लगा कि जैसे छम छम की कोई आवाज़ उसके कानों में गूंजी हो, और उसने पट से आंखें खोल दी और इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। और तब वो हैरत से गर्दन झटकने लगा, और उसने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं, और घुंघरों की छंक ने उसकी आंखें फिर खुलवा दी, लेकिन कोई वजूद नहीं था जो नजर आता। हाय राम, ये कैसी आवाज़ है जो सुनाई तो देती है पर दिखाई नहीं देती, उसने तअज्जुब से सोचा। देर तक वो उसी तजस्सुस में डूबा रहा और उस आवाज़ के बारे में मालूम करे, लेकिन जब कोई नज़र ना आया तो उसने फिर सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। छम छम के बाद इस बार भी उसके करीब से गुजरी थी। तिलक चंद बुरी तरह बदहवास हो गया। कौन है, उसने सख्ती से पूछा, लेकिन कोई आवाज़ उसके सवाल के जवाब पर ना उभरी। वो उठकर खड़ा हो गया। कौन है, वो फिर चिल्लाया। बैठे रहो, तुम परेशान क्यों हो गए? एक आवाज़ जैसे उसके कानों में गूंजी, और वो दहशतज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। तुम कौन हो, कहाँ हो? मुझे नज़र नहीं आ रही, फिर बोल कैसे रही हो? अभी मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी राजकुमार। मगर राजकुमार फिर दीवानों की तरह पलट पड़ा। परेशान ना हो, मैंने कहा ना कि मेरे इस ठिकाने पर अगर तुम्हें परेशानी हुई तो मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। मगर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? तुम कौन हो, कहाँ हो? मैंने कहा ना मेरे सामने आओ। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी का पता है राजकुमार। पता है? हाँ, क्या पता है? सब कुछ पता है। वो कुछ पता है राजकुमार जिसकी अभी तुम्हें हवा भी नहीं लगी। ओहो, क्या तुम कोई जादूगरनी हो या कोई चुड़ैल या भूत हो? आखिर तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? तो तुम जो मन में चाहो समझ लो मुझे। तुम्हारा दिया हुआ हर नाम मुझे पसंद होगा। आवाज़ उभरी। तज्जुब है, और तुम्हारी बात बिल्कुल मुझे यूँ लग रही है जैसे मेरे कानों के नज़दीक हो, लेकिन तुम्हारा वजूद मुझे महसूस नहीं होता। आखिर तुम हो कहाँ? मैंने कहा ना कि अभी तुम्हें ये सब कुछ महसूस नहीं होगा। तो फिर तुम्हारी आवाज़ क्यों मेरे कानों में आती है? इसलिए कि मेरे दिल की आवाज़ है। दिल की आवाज़? राजकुमार तअज्जुब से बोला। हाँ, दिल की आवाज़। गैर मरी आवाज़ उभरी। क्या दिल से भी आवाज़ें निकलती हैं? राजकुमार ने सवाल किया। हाँ राजकुमार, पर मैंने तो कभी ऐसी बात ना सुनी और ना महसूस की। इसलिए राजकुमार कि तुम दिल की आवाज़ से बेखबर हो, और दिल से जो आवाज़ें निकलती हैं राजकुमार वो कुछ दूसरी ही होती हैं, दर्द भरी आवाज़ ने कहा। और राजकुमार तिलक चंद हैरतज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा, और फिर वह हैरतज़दा सा एक तरफ बैठ गया। वो इस तिलस्म के बारे में सोच रहा था, और फिर उसने अपना ज़हन झटक दिया। जो कुछ समझ में ना आए तो उसके बारे में गौर करने से क्या फ़ायदा। आवाज़ अब भी उससे बातें कर रही थी और उससे बोल रही थी। चंद शायद वो कुछ सोचता रहा, और फिर उसने आवाज़ को दोबारा आवाज़ दी। क्या तुम चली गई? नहीं, तुम यहाँ हो, मैं कैसे चली जाती? अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो मेरे सामने आ जाओ। मेरा मन तुम्हें देखने को चाह रहा है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं परेशान हूँ और तुमसे बातें करना चाहता हूँ। भगवान की सौगंध, अगर मैं तुम्हारे सामने आ सकती तो ज़रूर आ जाती, लेकिन मैं तुमसे बातें कर सकती हूँ, तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। तुम मुझसे बातें करो, तिलक चंद की बातें करो। तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। तिलक चंद बोला। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। ज़रा बताओ तो सही। कब की बताऊँ? क्या पूछोगे? कब की पूछोगे, ये तो बताओ, हसीन आवाज़ ने कहा। जब से तुम्हारा मन चाहे, तिलक चंद ने कहा, और उसे अब इन बातों में मज़ा आने लगा था। मेरा मन तो बहुत कुछ जानता है तिलक चंद। उस वक़्त की भी सुना सकती हूँ जब तुम तिलक चंद ना थे, वरयुधन थे।
और इस वक्त की भी सुना सकती हूँ जब तुम नंदराज थे। कहाँ कहाँ की सुनोगे तिलक चंद? बेहतर यह है कि अभी की सुनो, आवाज़ ने कहा। और तिलक चंद हैरानी से सोचने लगा, मैं वरयोधन था, नंदराज था? हाँ, तुम वरयोधन थे, नंदराज थे। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इन बातों का? तिलक चंद ने ताज्जुब से कहा। यही तो मैं कहती हूँ तिलक चंद, तुम्हारा दिमाग वहाँ तक ना पहुँचेगा जहाँ तक मैं तुम्हें बता सकती हूँ। बताओ, मुझे ज़रूर बताओ। बस क्या बताऊँ थी? एक आबला जो तुम पर वारी हो गई थी, पर संसार ने उसे तुम्हारा ना होने दिया। हमारे दरमियान एक पापी घनश्यामी आ गया और उसने हमें कहीं का ना रहने दिया। तब हम जुदा हो गए एक दूसरे से, और उस समय तक के लिए जब तक युग ना बीत जाएं और वह सत्य युग ना शुरू हो जाएं जो हमारे जीवन का युग होता है। तब वो युग आया और मैं जो सदियों से प्यासी आंखें लिए तुम्हारे दीदार के लिए बैठी थी, फिर इस संसार में आ गई और मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। और उस समय तुम वरयोधन थे। तुम्हारी माँ रानी कंधारी थी, पर रानी कंधारी बुरी ना होने के बावजूद बुरी बन गई, क्योंकि घनश्यामी बदस्तूर हमारे दरमियान था। सो उसने वही किया जो पहले जन्म में हो चुका था, और मैं फिर यहाँ पहुँच गई। और अब तक तिलक चंद संसार ने एक नई कहानी शुरू कर दी। और वह अफसरदगी से बोली, ओहो, वो क्या कहानी है? अब तुम तिलक चंद हो और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रेम? तिलक चंद अजब से बोला। हाँ प्रेम, पर तुम तो नज़र भी नहीं आती और तुम्हारे पास कोई इंसानी बदन भी नहीं है। फिर तुम्हारे पास प्रेम कहाँ? मेरे दिल में। क्या तुम्हारे नज़र न आने वाले बदन में कोई दिल भी है? तिलक चंद ने पूछा। हाँ, सब कुछ है, पर समय नहीं आया है। ओहो, कैसी तज्जुब खेज बातें कर रही हो, कैसी अनोखी बातें। देखो तिलक चंद, पुरानी बातों के बारे में ना पूछो। अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो फिर पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तुम मेरा नाम तो जानती ही हो। हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हो जानती हूँ कि तुम राजकुमार हो। और क्या जानती हो मेरे बारे में? ये कि तुम राजा जयचंद के बेटे हो। इसके अलावा तुम्हारी माँ रानी शरदा और तुम बिछड़ गए हो, और उसकी वजह तुम्हारा पापी चाचा माधुलाल है। राजा जयचंद के मरने के बाद उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को पहाड़ियों में बंद कर दिया था। ओहो, बिल्कुल ठीक, तिलक चंद बोला। बात यह थी तिलक चंद कि तुम्हारा चाचा माधुलाल तुम्हारे पिता को हलाक करके खुद हुकूमत पर काबिज होना चाहता था। सो उसने ऐसा ही किया। मगर क्या मेरे पिता को कत्ल किया गया है? हाँ, तुम्हारे पिता को कत्ल किया गया, और उसे कत्ल करने वाला तुम्हारा चाचा माधुलाल है। पर कैसे? बस शेर का शिकार एक साजिश थी और एक जाल था। तुम्हारे पिताजी इस कोशिश में थे कि माधुलाल को कत्ल कर दें, और माधुलाल तुम्हारे चचा को कत्ल करना चाहता था। लेकिन हुआ यूं कि तुम्हारे पिता सोचते रह गए और माधुलाल ने अमल कर लिया। तिलक चंद समझ गया, तुम्हें तो सारी बातें मालूम हैं। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम वहाँ से कैसे निकल आए, और मुझे ये भी मालूम है कि तिलक चंद के तुम्हारी माँ रानी शरदा तुम्हारी इंतज़ार में बैठी है। कहाँ है वो? वो जहाँ भी है ठीक है। क्या तुम उससे मुझसे मिला सकती हो? नहीं, वो अभी तुमसे ना मिल सकेगी। क्यों? बस संसार में अजीब अजीब बातें होती हैं, और हम इन्हीं चीज़ों के ताबे होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती, लेकिन जो हमारे साथ साथ चलती हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर सख्त हैरत हुई। मैं सख्त परेशान हूँ। मैंने कहा था ना तिलक चंद के परेशानी देहन से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान की सौगंध, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम जब भी चाहो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। क्या सच कहती हो? हाँ तिलक चंद, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगी उन रास्तों की तरफ जो तुम्हें मेरी जान बुलाएंगे। मैं सब कुछ करूँगी। मुझे बहुत कुछ करना है, इतना कुछ कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा ये तो बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन लोगों के दरमियान इस जगह कैद हूँ। कैद तो नहीं हो तुम, ये लोग तो तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। प्रेम तो करते हैं बेशक, और मुझे इसका यकीन है, लेकिन इसके बावजूद मैं कब तक रहूँगा इनके साथ? क्या बनकर रहूँगा? और उनके साथ मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं तुम्हें बताऊँगी कब। थोड़ा समय इंतज़ार कर लो। क्यों? बस कोई आने वाला है, और जो आएगा वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन कहाँ? राजमहल। तुम राजकुमार हो तिलक चंद, तुम जन्म जन्म से राजकुमार बनते चले आए हो। तुम राजा बनोगे, अवश्य बनोगे, ये मेरा तुमसे अहद है। लेकिन मुझे तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते। जो चीज़ें नज़र नहीं आती वो खुद ब खुद होती रहती हैं। तुम उसके बारे में चिंता मत करो। तुमने तो मुझे और परेशान कर दिया। अरे क्यों? अब मेरा दिन इन बातों में उलझ कर रह गया है, तिलक चंद ने कहा। मैंने कहा ना कि मन को मायूसी की बातों से ना उलझाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी साथ हो, सामने आती नहीं और कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
बहर सूरत मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, तुमसे तावन करूंगा, बोलो मैं अब क्या करूं। बैठो थोड़ी देर यहाँ और जब थक जाओ तो वापस चले जाना। तुम मुझसे बातें करती रहोगी। हाँ, क्या बातें करोगी? जो तुम कहो। क्या तुम बहुत खूबसूरत हो? तिलक चंद के लहजे में इश्तियाक था। ये तो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? इसलिए मैं खुद को नहीं देख सकती। शायद तुम देखो तो बता सको कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें गाना आता है, सुनोगे? हाँ तो फिर सुनो, आवाज़ ने कहा और फिर तिलक चंद के कानों में रक्स करने की आवाज़ आने लगी। एक हसीन आवाज़ ने एक अनोखा भजन शुरू कर दिया था जिसके बोल समझ में नहीं आ रहे थे। गालबन संस्कृत की ज़बान थी, लेकिन इतना हसीन गीत था कि तिलक चंद बेखुद हुआ जा रहा था। घुंघरों की आवाज़ नगमे के साथ साथ उभर रही थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि वह जो कोई भी है रक्स कर रही है। घुंघरों की इस आवाज़ ने तिलक चंद को सुरों की वादियों में पहुंचा दिया था और तिलक चंद को यूं लगा जैसे वो बादलों में उड़ा जा रहा हो और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं।